जोखनबीन सोनहर पंचायत से दूसरी बार बनना चाहते हैं पैक्स अध्यक्ष। पैक्स अध्यक्ष बनकर अपने पंचायत वासियों का करूंगा सेवा। जैसे जैसे पैक्स चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे पैक्स अध्यक्ष प्रत्याशियों की भीड़ जुटती जा रही है। यह सिलसिला पूरे देश में देखा जा रहा है। उसी क्रम में रोहतास जिले के शिवसागर प्रखंड में भी इस चुनाव को लेकर काफी हलचल मची हुई है। कुछ नए और कुछ पुराने उम्मीदवार बनकर अपनी किस्मत आजमाने के लिए चुनावी दंगल में प्रत्याशी बनकर अपने मतदाताओं के बीच जा रहे हैं। उनमें से एक शिवसागर प्रखंड के सोनहर पंचायत के पूर्व पैक्स अध्यक्ष जोखनबीन दूसरी बार चुनाव मैदान में कूदकर पैक्स अध्यक्ष बनना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। नमस्ते, बिहार दर्शन से असलम परवेज। देखिए, ये जोखनबीन है और जोखनबीन के बारे में आपको बता रहा हूँ कि ये पूर्व में पैक्स अध्यक्ष रह चुके हैं, अपने पंचायत के पैक्स अध्यक्ष रखते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि सोनहर पंचायत शिवसागर प्रखंड का एक काफ़ी चर्चित ये पंचायत है। वहाँ के पूर्व में ये पैक्स अध्यक्ष रहे हैं। अभी आप जान रहे हैं कि पैक्स का चुनाव होने वाला है, तो कहीं ना कहीं इस बार जोखनबीन भी अपनी किस्मत आजमाने वाले हैं, अपने पंचायत से आजमाने वाले हैं। और किस रूप से ये चुनावी माहौल को ठीक ठाक कर रहे हैं, किस तरह से अपने वोटर्स के बीच जा रहे हैं, ये जोखनबीन के ज़ुबानी मैं आपको सुना रहा हूँ। एक्सक्यूज़ मी जोखनबीन, आप सर। सबसे बड़ी चीज़ है कि पूर्व में भी पैक्स अध्यक्ष आप रह चुके हैं। जी सर। और इस बार भी आप चुनावी दंगल में कूदने का इरादा बना चुके हैं, चुनाव लड़ने वाले हैं। जी। तो क्या कहेंगे अपने मतदाताओं से? सबसे पहले आपके इस चैनल को मेरे तरफ से नमस्कार, आदाब। देखिए, यह जो पैक्स का चुनाव है, यह 5 साल पर एक बार किसानों का हित में, किसानों की, हाँ, महापर्व आती है। चुनाव तो अनेक प्रकार की होती रहती है, लेकिन किसानों का जो चुनाव है, यही एक चुनाव है जिससे किसान को जो भी लाभ मिलने का उम्मीद रखते हैं किसान, उनका जो समय है वो पैक्स के माध्यम से होते रहता है। और 2009 से जो पैक्स का जो बिहार सरकार द्वारा निर्माण किया गया, पैक्स का जो चुनाव जब से हो रही है, 2009 से स्टार्टिंग था, तो 2009 से लेकर 14 तक हमें वहाँ के पैक्स, पहली बार जब सरकार ने ये पैक्स चुनाव के बारे में ऐलान किया, जी, तो पहला चुनाव आप जीते। हाँ सर, वहाँ अच्छा। पहला चुनाव हम जीते। और लोगों ने बहुत अपना विश्वास कर आशीर्वाद दिए। हमारा एज तो बहुत देख रही है कम है, लेकिन किसानों के बीच जाते हैं और किसानों को जो बात है उन सुनते हैं। मेरे किसान के जितने भी हमारे पंचायत में गांव हैं, प्रत्येक गांव में हम जाते हैं, लोगों को बातों को सुनते रहते हैं। और हमने अपने कार्यकाल में जो भी काम किया, अपने माने कि शासनकाल में किसानों का जो धान है उचित मूल्य पर हमने लिया, उचित मूल्य सही समय पर धान दिए, सही समय पर खाद का भी वितरण किए। और हमारा शासनकाल में ये नहीं हो रहा था वहाँ कि जब हम पैक्स अध्यक्ष थे तो एक जगह केवल अपना खाद का स्टॉक करते थे। हमने प्रत्येक गांव में किसानों का जो है सुविधाओं के लिए प्रत्येक गांव में अपना खाद प्रत्येक गांव में देते थे, उपलब्ध कराते थे, ताकि जो हमारे जो पैक्स है बहुत लंबा दूरी होता है, तो उस दूरी को देखते हुए आपके पंचायत में, चूंकि शिवसागर का सोनहर पंचायत जो है ये काफी बड़ा पंचायत है। जी। कई गांव इसमें पड़ते हैं, कौन कौन सा गांव? इसमें जो गांव है आपको टाणी से स्टार्ट होता है। सोनहर का पहले गांव तो हम लोग का सोनहर है। सोनहर हम लोग का माने कि बस्ती है, उसका टोला हो जाती है। तो टोला हो जाती है हमारा, तो वहाँ टाणी से स्टार्ट होता है और सोनहर हो जाता है। सोनहर के बाद तेलीपोखर हो जाता है। उसके बाद में छुरिया हो जाती है, छुरिया हो जाती है। और उसके बाद में मदैनी हो जाती है। उसी में आपको सोनबरसा हो जाती है, मदैनी हो जाएगी, मौनी हो जाती है, खैरा खोच हो जाती है गांव, और रेही, मचवार और सेनवार। अच्छा, ये सारा गांव मिल गया। हाँ, ये जो सारा गांव है, सेनवार के नाम से ये जो गांव है हमारा पैक्स जो है इधर चर्चित है कि किस क्षेत्र से आते हैं, तो सेनवार क्षेत्र से आते हैं। तो आपका गांव सेनवार हुआ? नहीं, मेरा गांव तो सर टाणी हुआ, लेकिन सेनवार के नाम से जो क्षेत्र है थोड़ा चर्चित है। हम लोग का जो सेनवार है तो बहुत हम लोग का एक बहुत आप गढ़ के नाम से जानते हो। आपके पंचायत का नाम सोनहर हुआ ना? मेरे पंचायत और पैक्स का नाम है सोनहर हुआ। सोनहर। तो ये सेनवार क्या है? सेनवार एक ऐतिहासिक चीज़ है
सिनवार जो है या ऐतिहासिक से वहाँ माने कि राजाओं का माने कि जो गढ़े हैं वहाँ बिहार सरकार द्वारा अन्य सरकारी द्वारा जो है वहाँ अपना जो है ये बहुत खुदाई कर बहुत चीज़ जो है मतलब सिनवार ऐतिहासिक ऐतिहासिक जगह। हाँ ऐतिहासिक जगह। एक चीज़ ये बताइए कि जैसा आप बता रहे हैं कि इतने गांव मिलकर सोनहर पंचायत बना है। जी जी। इस पंचायत में वोटर्स कितने हैं? इस पंचायत में जो वोटर्स हैं अभी के जो पैक्स में जो अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन हुआ उसमें 3433 3433 वोट। हाँ। अच्छा। जबकि उसमें बहुत सारे जो सैकड़ों व्यक्ति से ऊपर मृत व्यक्ति का भी नाम है। अभी भी मृत व्यक्ति के नाम है, जबकि नहीं होना चाहिए। और बहुत से डबल चीज़ ये बताइए जी जी कि जैसा आप बता रहे हैं कि लोगों की मृत्यु हो गई है तो उनका नाम हटा नहीं है क्या? अभी तक नाम उसमें हटा नहीं है। हमने उसका आवेदन जाकर निर्वाचन विभाग पटना को दिए और निर्वाचन पदाधिकारी शिवसागर को भी हम लेटर दिया कि जो भी माने कि उसमें मृत व्यक्ति है तो उस कम से कम आप हटा नहीं सकते हैं, तो वहाँ हटा नहीं सकते, उसके सामने मृत तो लिख दीजिए। आप 5 साल के शासन काल में किए तो अब 11 साल 9 साल के तो उसमें अब मृत भी लिखा जाता है, तो अगला व्यक्ति मृत लिखा रहता है तो उसमें अपना वोट पोल नहीं करता है, चाहे हमारे पक्ष में चाहे आपके पक्ष में। नहीं, जो आदमी मर चुका है वोट कैसे देगा? वही बोल रहे हैं सर। हमारे यहाँ तो अगले बार हमने भी इसका 2019 के भी चुनाव में 2015 के भी चुनाव में हमने बार मैंने कई बार आवेदन दिए कि इसमें हटाना चाहिए, लेकिन आज तक वर्तमान पक्ष द्वारा तो हटाया नहीं गया है। हटाते नहीं, लेकिन मृत भी लिख देते। इसमें जैसा आपका कहना है जी कि वर्तमान पैक्स अध्यक्ष नहीं हटा है, मान लीजिए कि ठीक है वो अपने लाभ के लिए कुछ लोगों का नाम जोड़ दिए, तो ये काटने का तो काम सरकार का है जी। तो सरकार तक तो आप पैगाम दे चुके हैं। हाँ, हमने निर्वाचन से निर्वाचन से लेके माननीय जिला महोदया जिला पदाधिकारी को भी हमारा आवेदन दे दिया है, प्रखंड विकास पदाधिकारी सह निर्वाचन पदाधिकारी शिवसागर को भी आवेदन, सभी लोग हम अवगत करा चुके हैं। अब देखना है रिजल्ट। हाँ, रिजल्ट देखना है। उसमें वर्तमान पैक्स अध्यक्ष के द्वारा कौन है वर्तमान पैक्स कौन है? वहाँ वर्तमान पैक्स अध्यक्ष हैं। हाँ, तो अध्यक्ष हैं, उनका नाम जो है राम प्रवेश सिंह कुशवाहा है। उनके द्वारा बहुत जो जगह पर नाम है, एक मतदाता का 2 जगह उस मतदाता सूची में बहुत सारे नाम गलत है। ये बताइए कि आप जो प्रशासन को दिया जी या सरकार को भेजे जी या वीडियो को आपने दिया या निर्वाचन पदाधिकारी को आपने सूचना दिया, तो उस आधार पे कुछ नाम कटा है कि नहीं? हाँ, देखिए हमने जो है निर्वाचन पदाधिकारी बिहार राज्य निर्वाचन पदाधिकारी पटना को भी आवेदन दिए। और उसके बाद में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी रोहतास को भी आवेदन दिए। प्रखंड विकास पदाधिकारी सह निर्वाचन पदाधिकारी शिवसागर को भी आवेदन दिए। उसमें हमने आवेदन दिया, उस आवेदन पर सुनवाई भी हुआ। अगर डबल वो वर्तमान पैक्स अध्यक्ष बोलते हैं कि नहीं उसमें डबल नाम नहीं है, तो डबल नाम अगर सर नहीं होता तो हमने तो आवेदन दिया और उसमें जो सारे इसमें आया हुआ है कि नहीं दोहरी प्रविष्टि, तो इतना नाम नहीं आता। यह नाम जो है नाम जो है प्रखंड विकास पदाधिकारी सह निर्वाचन पदाधिकारी शिवसागर द्वारा उनको जांच किया गया और जांच कर पुनः उन्होंने पाए कि नहीं इसमें दोहरी तो है, इसलिए इसको हटाया गया जो आपके सामने है। अच्छा, तो ये वीडियो के द्वारा हटा है? हाँ जी सर, देखिए आप देख सकते हैं निर्वाचन पदाधिकारी प्रखंड विकास प्रकाशन के लिए अनुपूरक मतदाता सूची का नमूना जी प्रविष्टि जो छटाई की हटाई गई है, हटाई गई। हाँ, अगर नहीं होता अगर वर्तमान पैक्स अध्यक्ष बोल रहे कि नहीं है, अगर नहीं होता हम भी माने कि नहीं लिखते। देखिए होता क्या है कि एक व्यक्ति का 2 जो अगर नाम होने पर वो अगला व्यक्ति उस पर भी वोट मारता है। कैसे दे देगा जी? कारण है ना, वोट देता है तो वोट का कुछ मिलता है ना। अरे सर वहाँ जो है ना, आप नहीं जानते हैं जो 2009 का चुनाव था, 2009 के चुनाव में हमने चुनाव पहली बार लड़ा। अच्छा। हम लोग सोचे कि किसानों के हित में बहुत सारा अपना काम करें। अभी लड़कपन थे, उतना अनुभव था नहीं, लेकिन किसानों का जो है बहुत बड़ा हमारे ऊपर आशीर्वाद मिला। उस चुनाव में 2009 के चुनाव में सोनहर बूथ पर हम लोग वोट मारने गए। सोनहर के सारे व्यक्ति जो है हमारे मैंने उनके छोड़कर उनके लोगों को छोड़कर हमारे साथ मैंने सारे व्यक्ति हमारे साथ है गांव के उनके परिवार से बने उनके जो हैं उनके परिवार में अपना वर्तमान जो वर्तमान पैक्स अध्यक्ष है तो उनका अपना विरोध आप चुनाव लड़े। हाँ, उनके विरोध में हम चुनाव लड़े। उनके गांव में बूथ था, हमने भी अपना मैंने सोचे कि मैंने चुनाव लड़े हुए भाई, अगले
जो पैक्स के अध्यक्ष के चुनाव लड़ रहे हैं तो उनके गांव हम जा रहे हैं तो हमारा मान सम्मान मिलेगा, हमारे लोगों को मान सम्मान मिलेगा। मान सम्मान का मतलब ये है कि हम अपना जो मत है, मत तो जो है अधिकार मिला हुआ है तो किसानों के हित में, तो हमारा अपना जो मत देने के लिए वहाँ सोनहर हम लोग गए थे। लेकिन 2009 के चुनाव में सर हुआ क्या कि वहाँ उनके लोगों के द्वारा और उनके द्वारा हमारे लोगों पर, पंचायत के मतदाताओं पर लाठी बरसाया गया। उस लाठी बरसाते हुए हम लोगों ने माने कि पूरा उसका विरोध किए कि सर हम लोग आपके गांव में मारपीट हो गया, मारपीट हुआ, हमारे लोगों के द्वारा बहुत मारपीट किया गया है। वहाँ से हमारे वोटर जो है सारे माने कि इधर उधर भाग गए। अच्छा। अपना जान बचाने के लिए हमको भी लोग माने कि इधर उधर माने कि कर रहे थे। हम तो कैंसिल हो गया होगा? नहीं सर, किसान जो चुनाव है हम लोग अपना मारपीट करके हम लोग को भगाया गया। वो अपना वोट जो है अपने पक्ष में पोल करवा रहे हैं, अपने माने मतदाताओं को वहाँ वोट पोल करवा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। उसकी जानकारी उसकी, हाँ, उस तरह से एक चीज बताइए कि जैसा आप बता रहे हैं कि वहाँ मारपीट हो गया सर, मारपीट में तो चुनाव रुक गया होगा। हाँ, वोटिंग रुक गया होगा। नहीं, मारपीट में जो है जो वहाँ जो चुनाव जो लड़े थे, वर्तमान जो पैक्स अध्यक्ष थे उस समय भी वही चुनाव लड़े थे। अब मारपीट हम लोगों पर मारपीट किया गया, लाठी डंडा बरसाया गया। ठीक है, उन लोग अपना जो है जो वोटर आपके मतदाता जो आपके पक्ष में थे उनको मारपीट के भगाया गया। रिजल्ट क्या हुआ, नतीजा क्या हुआ? इसकी सूचना जो है हमने जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी को दिए। जो हाँ जो डीएम साहब थे और एसपी साहब थे, उन्होंने लोग आए वहाँ आए और देखे कि नहीं जो है यह नाजायज इनके द्वारा गलत हो रहा है। तो समय भी काफ़ी लेट हो चुकी थी, हमारे लोग जो है कितना मार के डरे भाग गया था वो वोट देने से। तो उस समय माननीय जिला पदाधिकारी सर जिला निर्वाचन पदाधिकारी अपने से देखे कि नहीं गलत हो रहा है। जब समय काफ़ी शाम हो गई, समय लंबा बीत गया था, तो वो माने सारे मतदाता तो भाग गए होंगे। हाँ, तो पुनः माननीय जिला पदाधिकारी महोदय के मार्गदर्शन के द्वारा, उनके कहने के द्वारा टोटल मतदाता जो है फिर से आए, समझ गए कि हमारे जो है पदाधिकारी चले आए। अब हम लोग अपना वोट जो है मतदाता पोल कर सकते हैं। उस स्थिति में शाम जब हो गई तो माननीय जिला पदाधिकारी द्वारा सह निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा वहाँ जनरेटर मंगाया गया। जनरेटर मंगाकर वहाँ बोले कि नहीं, जितना आप लोग मतदाता हैं जो वंचित रह गए, जो भाग गए हैं, आप लोग आइए, आप लोग को हम सारे जो वोट है अपना अपना मत दीजिए। और वहाँ 2 बजे रात तक जनरेटर बार कर सर वोटिंग हुआ और उसमें उस चुनाव में विजयी हम हुए। अच्छा, जीते? हाँ जी, कितने वोट जीते? हमने वहाँ 14-15 वोट से चुनाव जीते, लेकिन हम ही जीते। देखिए, ये जोखन बिंद है और जोखन बिंद जो कह रहे हैं मैं दिखा रहा हूँ, आप सुन रहे हैं। जाहिर चीज़ है कि इनका कहना है कि चूँकि 2009 में मैं चुनाव में खड़ा हुआ था और पहली बार ये चुनाव हुआ था, उस चुनाव में हमारी जीत हुई थी और जीत का भी आकलन बता रहे हैं कि किस तरह से हुई थी। जैसा ये बता रहे हैं कि उस वक्त मारपीट हुआ था, मारपीट की घटना ज़बरदस्त हुई थी, जिसमें ज़िलाधिकारी और एसपी दोनों वहाँ पहुँच गए और पहुँचने के बाद फिर से वहाँ वोटिंग कराया और वोटिंग कराने के बाद जैसा ये जोखन बिंद कह रहे हैं कि चुनाव हमारे पक्ष में हुआ, चुनाव हम जीत गए और जीत कर मुझे पैक्स अध्यक्ष बनाया गया। तो आप जान रहे हैं कि सुनहन पंचायत इस बार भी वहाँ चुनाव होने वाला है, इस बार भी जोखन बिंद वहाँ खड़े होने वाले हैं। जैसा ये बता रहे हैं कि मैं सरकार को एक आवेदन दिया था और आवेदन का रूप ये था कि एक जगह 2-2 आदमी का नाम वोटर में लिस्ट में शामिल था, तो मैंने हटाने के लिए दिया और कुछ लोगों का नाम भी हटा, जिसको ये दिखाते नज़र भी आ रहे हैं कि बहुत सारे लोगों का नाम जहाँ पे 2 था वहाँ पे 1 हुआ। और इसकी सूचना ये सरकार को भी दिए, ज़िलाधिकारी को भी दिए, बीडीओ को भी दिए, और इसलिए दिए कि कोई भी किसान या कोई भी मतदाता जो है वो किसी मत का हक ना मारे। अगर किसी का एक बूथ पे एक जगह नाम है, एक गाँव में नाम है, एक जगह वोटर लिस्ट में नाम है, तो उसका दूसरी जगह ना हो, उसकी जगह पर दूसरे किसानों का नाम हो, ताकि बहुत पार्शियल और बहुत साफ़ सुथरे ढंग से चुनाव हो सके। तो एक चीज़ बताइए कि आप इस बार प्रत्याशी हैं? हाँ सर, इस बार क्या अपने मतदाताओं को क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? हम अपने मतदाताओं को जो 2009 में हम लोग को आशीर्वाद मिला, आशीर्वाद सेकेंड फाइटर हुए हम 2014 में चाहे 15 में। अच्छा। लेकिन नहीं, पहले तो पैक्स अध्यक्ष थे जी, हम जीते, तो उस वक्त भी आशीर्वाद मिला। हाँ, आशीर्वाद मिला। अब आप इसमें चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, तो हमारा इस बार का मेन किसानों से क्या कहेंगे? हम किसानों जो है हमारे क्षेत्र के जनताओं से हम जाते हैं, हाथ जोड़कर नमस्कार प्रणाम करते हैं और बोलते हैं कि जिस समय आप लोगों ने आशीर्वाद दिए तो हमारे
जो शासन सवाल ये का है कि आप चुनावी प्रत्याशी के रूप में कुछ चुनाव मैदान में आ रहे हैं, अनाउंसमेंट भी हो चुका है, डेट भी निर्धारित हो गया है कि चुनाव इस दिन होगा, तो आप अपने पंचायत वासियों से, आप अपने मतदाताओं से अपील क्या करेंगे? हम एक सेवक हूँ, अपने सेवक के रूप में अपने मतदाताओं मालिक के पास जाऊँगा, किसानों के बीच जाऊँगा, भाइयों के पास जाऊँगा, माताओं और बहनों के पास जाऊँगा, निवेदन करूँगा कि जिस तरह से हमने 2009 से 14 तक किसानों के हित में सेवा किए, आशीर्वाद मिला, उसी तरफ से इस बार आशीर्वाद हमारे जो मतदाता किसान माताओं बहनें हैं दें, तो उसी तरह से पूर्व की तरह यानी 2009 से 2014 की तरह अपना हम सेवा करते रहेंगे। और किसानों के हित में जितने भी मतदाताओं को जो नाम छूटा हुआ है, हम सभी से अपील करना चाहते हैं हाथ जोड़कर कि किसी भी मतदाता का पैक्स में नाम नहीं छूटेगा, और वो किसान के जो लाभ है हित में उनका पूर्ण रूप से हम ईमानदारी पूर्वक काम करते रहेंगे। देखिए, जोखन बिंद है, वहाँ जोड़ के ये अपने लोगों से अपील कर रहे हैं कि जिस तरह से 2009 में आप लोगों के आशीर्वाद से मैं एक सेवक के रूप में पैक्स अध्यक्ष बना था, इस बार भी आप लोग एक सेवक के रूप में मुझे वोट दें, मत दें, और मत देने के बाद मुझे पैक्स अध्यक्ष बनाएं। मैं पैक्स अध्यक्ष नहीं रहूँगा, पैक्स अध्यक्ष आप लोग रहेंगे। मैं एक सेवक के रूप में आप लोगों की सेवा करते नज़र आऊँगा। बिहार दर्शन से असलम परवेज़।